पहले जब हाथ वाली थी तो बहुत दिक्कत होती थी, जब से मोटर वाली है तब से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को निकालते हैं और फाइनली गाइस अभी हमारी मोटर चल चुकी है, ये देखो। अब आपको मैं चला के दिखाता हूँ ये चल रही। जब से गांव से आया हूँ काला पड़ गया हूँ बहुत ज़्यादा। एक तो गांव में जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, रंग रूप एकदम चेंज हो जाता है, जैसे कि एकदम जैसे कि कोयले की खदान में। लेकिन मेरे जो नए सब्सक्राइबर आए हैं तो उनको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे गांव से भी काफ़ी लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, तो इसीलिए उनको भी दिखा देता हूँ। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शायर साहब। सो गाइज, आज के व्लॉग की शुरुआत हमारे आम के पेड़ के साथ हो रही है। देखो कितने सारे आम लगे हुए हैं, जैसे कि आपको मैंने कल दिखाया था। और गाइज, आज का व्लॉग थोड़ा सा अजीब है। आपको एक अजीब बात बताता हूँ, थोड़ी सी दुखद बात है। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी बहन का एडमिशन करवाया है और उसकी बुक लेने गया था मैं, और मेरी बहन ने आज पेपर स्किप कर दिया। वो गई ही नहीं स्कूल, क्योंकि वो कल से परेशान थी, क्योंकि तैयारी का उसे मौका ही नहीं मिला और उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं तैयारी किस चीज़ की करूं, किस चीज़ की ना करूं, क्योंकि कल ही यहाँ पहुँचे थे और थके हारे, तो इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ, तो इसीलिए उसने आज एग्ज़ाम स्किप कर दिया। अब देखते हैं कल क्या ही होता। बाकी कल उसने अपनी मैडम से बात की थी कि मगर मतलब कि अगर मैं एग्ज़ाम ना दूं पहला वाला तो बाद में करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। बाकी मैडम ने कहा था कि आ जाना, जो भी थोड़ा बहुत तो कर देना। बाकी देखो, आज तो उसने पूरा ही स्किप कर दिया। बस आगे जब जाए तो उसका वो एग्ज़ाम करवा दे, नहीं तो मार्क्स उसके कट जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अब बच्ची है, उसको नहीं समझ में आया, क्योंकि दिक्कत तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत यार। इतने लंबे टाइम के बाद आना, फिर उसके बाद एकदम से एक ही दिन में तैयारी करना तो नहीं हो पाती है, तो इसीलिए चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी होता है। और अभी देखो ये सो ही रही है, अभी उठी भी नहीं है। देखो 10 बज चुका है और अभी ये सो ही रही है। चलो कोई बात नहीं, अब स्किप हो गया है तो क्या ही कर सकते हैं। अभी गाइस मैंने मुँह धो लिया है, और सिर्फ मुँह धोया है, ब्रश नहीं किया अभी। तो दुकान जा रहा था मैं, क्योंकि कपड़े धोने हैं ना बहुत सारे, तो उसी के लिए सर्फ लेने जा रहा था मैं। तो अभी लेके आते हैं फटाफट और फिर काम धाम करते हैं यार। बहुत काम है, बहुत काम है। ये देखो कटिंग करने वाले भी कितने पेड़ हो गए, देखो सारे कटिंग करने वाले हो गए इधर, और इधर के भी सारे कटिंग करने वाले हो गए। चलो भाई, अभी मैंगो खाते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लगा हुआ है। मम्मी ने तो अभी कुछ बनाया नहीं है, तो अभी मैंगो रखे हुए मैं कल मैं लेकर के आया था। अब ये खाते हैं आज, देखते हैं। कल तो पापा ने खाया था एक, बोल रहे थे खट्टा है, तो आज हो सकता है मीठा हो गया होगा, देखते हैं खा के। अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं मैंगो खाता कैसे हूँ। मैं गाइस ऐसे ही खाता हूँ, इसमें से चम्मच से मज़ा आता है। वैसे तो पूरा मुंह ख़राब हो जाता है, इसीलिए मेरे को ऐसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे चम्मच से निकाल के एक बार बहुत मज़ा आता है। अभी गाइस पेट पूजा तो हो चुकी है थोड़ी बहुत, अभी ज़्यादा मेरे को भूख लगी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने आम ही खा लिया एक। अब करते हैं काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अब ये पारक काटते हैं अपनी, देखो कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, देखो कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। अब इसको काटते हैं, ये हमारे पास है मोटर वाली मशीन, तो इसी से अब काटेंगे। और बाकी पहले हमारे पास हाथ वाली भी थी, वो रखी हुई है, वो आपको मैं उधर जाऊँगा तो अभी दिखाऊँगा। पहले जब हाथ वाली थी तो बहुत दिक्कत होती थी, जब से मोटर वाली है तब से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को निकालते हैं और काटते हैं। अभी चलते हैं, तार को प्लग में लगा के आते हैं। तार तो काफ़ी लंबी है, बहुत पूरी पार्क में हो जाती है तार, ये इतनी लंबी है तार ये। फाइनली गाइस अभी हमारी मोटर चल चुकी है, ये देखो। अब आपको मैं चला के दिखाता हूँ ये चलती कैसे है। वगैरह सब कुछ हटाना पड़ेगा, नहीं तो इसी में सब मोटर में फंस गई तो मोटर भी ख़राब हो जाएगी। कूड़ा कबाड़ा बहुत पड़ा हुआ है, देखो कितना सारा पड़ा हुआ है। ये रहा गाइस इसका गियर, पहले यहाँ पे स्विच लगा हुआ था वो ख़राब हो गया। अब ये गियर है, इसको अगर हम नीचे करेंगे तो ये आगे को चलेगी, देखना भी। इसको हल्का हल्का नीचे करेंगे तो वैसे वैसे वो आगे बढ़ती रहेगी। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये वाली छोटी वाली मशीन थी पहले हाथ से। ये देखो ये इसका डंडा रहा, ये इससे हाथ से पहले चलाते थे, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी यार। पहले तो हाथ से काटने में बहुत दिक्कत होती थी, और इतनी बड़ी पार्क है, बहुत दिक्कत होती थी काटने में। और गाइस जब से गांव से आया हूँ
काला पड़ गया हूँ बहुत ज़्यादा। एक तो गांव में जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, रंग रूप एकदम चेंज हो जाता है, जैसे कि एकदम जैसे कि कोयले की खदान में से निकले हो। दिमाग खराब हो जाता है यार, बहुत ही अजीब लगता है। वहाँ जैसे रहो तो नहीं पता लगता, अब जैसे यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे शीशे में देखो, अरे इतना काला हो गया मैं। आप कमेंट में बताना कितना काला हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। चलो गाइस, अब बातें ना करते हुए थोड़ा सा काम कर लिया जाए और मिलते हैं थोड़ी ही देर में। अभी देखो गाइस, इतनी सारी काट दी मैंने घास, और उधर की थोड़ी सी रह गई वो वाली, और ये इतनी बीच की रह गई, और वो रह गई, और थोड़ी सी साइड वाली। और जो साइड वाली है वो तो छोटी वाली मशीन से ही कटेगी, इससे तो कटने से रही, क्योंकि वहाँ पे मशीन जा नहीं सकती ना बड़ी वाली, क्योंकि ये लाइट वगैरह लगी हुई तो इसीलिए। और धूप बहुत तेज़ हो चुकी है यार। अब यहीं से काट के फिर इसको शाम को देखेंगे, क्योंकि इसको दोबारा भी काटनी पड़ेगी। अभी इधर इधर को काटा हूँ और फिर इधर इधर को काटनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो चुकी है ना। एक बार में देखो कट ही नहीं रही पूरी, ये देखो बीच बीच में रह जाती है। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब इसको 2 बारी काटना पड़ेगा, आज काटूँगा और फिर कल या तो परसों दोबारा काटनी पड़ेगी, तब जाके पूरी कंप्लीट होगी। क्यारियों में पत्ते तो देखो किस हिसाब से पड़े हुए, देखो इसमें फूल के पेड़ लगे हुए थे, कहीं दिख ही नहीं रहे, और वो सारे सूख चुके हैं। वो देखो ये लगे हुए थे, वो उधर सारे लगे हुए थे, सारे सूख के, क्योंकि पानी मिला ही नहीं इनको। बीच में बारिश तो हुई थी, लेकिन बारिश हुई पर लेकिन उसके बाद धूप हो गई तो पानी सारा सूख गया। प्रॉब्लम ये देखो, इधर भी गमले में सारे पेड़ सूख चुके हैं। ये देखो इधर भी सारा सूख चुका है, ये इधर भी सूख चुके हैं, और कुछ उसमें भी लगे थे वो भी सूख गए, और उसमें भी देखो पत्ते किस हिसाब से पड़े हुए हैं। ये तो फिर बच गई, ये नहीं सूखी, नहीं तो ये भी सूख जाता। और गाइस, ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल आप सबने तो पहले ही देख रखा होगा, लेकिन मेरे जो नए सब्सक्राइबर आए हैं तो उनको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे गाँव से भी काफ़ी लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, तो इसीलिए उनको भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा स्विमिंग पूल, यही भरता है गर्मियों में। ये कम से कम नहीं 5.5 फुट का है। ये यहाँ से ये मतलब कि ऊंचाई इसकी 5.5 है, लंबाई पता नहीं मेरे को, लंबाई काफ़ी है, मतलब कि बहुत है। और ये देखो इधर पहाड़ी बनी हुई है, और अच्छे लगने के लिए शोपीस है। बाकी इसमें से जैसे जब ये भरता है तो इसी का पानी इसमें से भी निकलता है, फ्लो होता है इसमें से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो जब भरेगा तो आपको वो अलग से व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, ये देखो एक मछली बनी हुई है, ये भी सीमेंट की ही बनी हुई है, पर लगती रियल है, देखो एकदम से। और ये इधर से भी पानी आता है, और इधर बाकी तो फूल लगे हुए हैं थोड़े बहुत। और ये रहा हमारा आम का पेड़, और ये है हमारा स्विमिंग पूल, जो कि मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और व्लॉग कल वाला पसंद आया था कि नहीं आया था वो भी कमेंट में बताना। और मैं लॉन्ग व्लॉग ही डालूं, और बाकी वो शॉर्ट्स तो मैं डालूंगा ही, बाकी अब बताना कमेंट में कि लॉन्ग ही डालूं या शॉर्ट्स ही रखूं। अभी गाइस देखो मौसम देखो कितना ख़राब हो चुका है, कितनी ज़ोर से आंधी आई है, और पत्थर भी छोटे छोटे से गिरे हैं, क्योंकि मेरे को रास्ते में दिखे थे। अभी मैं बाहर गया था तो यहाँ तो अभी नहीं दिखे, बाकी रास्ते में मेरे को थोड़े से दिखे थे। अभी मौसम देखो कितना ख़राब हो चुका है। सो गाइस, अभी जलने जा रहा है चूल्हा, तो आज खाना चूल्हे पे बनेगा। बारिश तो हुई थी लेकिन लकड़ी हमारी भीजी नहीं, तो इसलिए आज चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे।